बिहार की राजनीति एक बार फिर से निर्णायक मोड़ पर खड़ी है और इस बार संकेत केवल बदलाव के नहीं बल्कि एक युग के अंत और नए सत्ता संतुलन की शुरुआत के हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हालिया राजनीतिक कदमों और उनके सार्वजनिक कार्यक्रमों के बीच छिपे संदेश अब धीरे धीरे स्पष्ट होते जा रहे हैं। 5 मार्च को राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल करते समय नीतीश कुमार का 1 महीना 5 दिन वाला बयान अब सियासी गलियारों में खासा चर्चा का विषय बन गया। इस एक वाक्यों ने न मानो अगले कदमों की समय सीमा तय कर दी थी। यदि उस बयान को आधार माना जाए तो 10 अप्रैल तक उनका बिहार में सक्रिय रहना और उसके बाद दिल्ली की ओर रुख करना एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा प्रतीत हो रही। एक तरफ नीतीश कुमार का राज्यसभा जाने का राज अब धीरे धीरे खुलकर सामने आ रहा है कि कैसे पहले से ही पूरी प्लानिंग की गई थी, तो दूसरी ओर बेटे निशांत कुमार को लेकर अगला दांव खेलने की तैयारी हो चुकी है, जिसको लेकर पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर अहमद अशफाक करीम का बड़ा बयान सामने आया। हम आपको सब कुछ बताएंगे विस्तार से इस रिपोर्ट में कि किस तरीके से एक तरफ जहां नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की तैयारी उनके घोषणा से पहले ही हो चुकी थी, तो दूसरी ओर बेटे को लेकर अब वो कौन सा राजनीतिक दांव खेलने वाले हैं उसका पूरा बयान सुनाएंगे। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। राज्यसभा चुनाव में जीत के बाद भी मुख्यमंत्री का लगातार सक्रिय रहना, समृद्धि यात्रा, रामनवमी कार्यक्रम और विश्वविद्यालयों के दीक्षांत समारोह में भागीदारी, ये संकेत देता है कि वे अपनी पारी का समापन किसी जल्दबाजी में नहीं बल्कि एक नियंत्रित और व्यवस्थित तरीके से करना चाहते हैं। 30 मार्च तक विधान परिषद से इस्तीफा देने की संवैधानिक वैधता भी इस पूरे घटनाक्रम को समयबद्ध बना रही। राजनीतिक सूत्रों की माने तो 12 अप्रैल को नीतीश कुमार दिल्ली जा सकते हैं, 13 अप्रैल को राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेंगे और फिर 14 से 15 अप्रैल के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे सकते हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी कोई पुष्टि नहीं हुई, लेकिन एनडीए के भीतर की हलचल इस दिशा में स्पष्ट संकेत दे रही। दूसरी ओर निशांत कुमार को लेकर भी अब संशय बना हुआ है कि आखिर कौन सा पदभार सौंपा जाएगा निशांत कुमार को। बता दें कि कटिहार में पूर्व राज्यसभा सांसद अहमद अशफाक करीम ने निशांत को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि निशांत लगातार जनता के बीच सक्रिय हैं और भविष्य में बड़ी जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सबसे पहले उनका पूरा बयान सुनिए। आज मैं देखता हूँ निशांत जी को कि जिस तरह से वो मेहनत कर रहे हैं, लोगों से मिलजुल रहे हैं, और अभी ईद के दिन भी देखा कि अक़लियतों के घर गए, बहुत लोगों को सताने का काम करते हैं। डाउन टू अर्थ इंसान है, एक टेक्नोक्रेट है, वो भी अपने बापूजी की तरह वो भी एक इंजीनियर है। मैं समझता हूँ कि उनके बाद जो काम बचा है या जो काम और आगे करना चाहिए, काम आगे बढ़ेगा। और निशांत कुमार जी को जो भी भार मिलेगा इस प्रदेश का, चाहे सरकार का मामला हो या संगठन का मामला हो, मैं समझता हूँ उनकी सलाहियत से हम लोग समझते हैं कि वह बखूबी उसको निभाने का काम करेंगे। और नीतीश कुमार जी बिहारी हैं भाई, राज्यसभा में मैं भी रहा, तो मैं कटिहार आता था ना, मैं पटना आता था ना, बिहार में काम करता था ना, कटिहार के लोगों की खिदमत करता था ना, स्वास्थ्य सेवा देते थे ना। तो राज्यसभा में जाने का मतलब ये थोड़ी है कि वो बिहार से चले गए, वो रहेंगे बिहार में, सेशन चलेगा, जाएंगे आएंगे, यहाँ भी काम करेंगे, पार्टी भी संभालेंगे। और मैं समझता हूँ कि निशांत जी को भी वो और भी ट्रेंड करेंगे, ताकि जिस तरह से उन्होंने काम किया है उस तरह से फिर निशांत जी संभाल सके बिहार को। मैं तो ये समझता हूँ उनके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सुना आपने, ये भी स्पष्ट किया है उन्होंने कि नीतीश कुमार अगर राज्यसभा जाते हैं तब भी बिहार की राजनीति में सक्रिय रहेंगे और निशांत को मार्गदर्शन देंगे। एक तरफ जहां निशांत कुमार के राजनीति में आने के बाद ये चर्चाएं तेज हो गई थी कि आखिर बिहार के मुख्यमंत्री के पद की कुर्सी आखिर कौन संभालेगा। एक तरफ आपको बता दें कि मुख्यमंत्री की पद को लेकर, मुख्यमंत्री की कुर्सी को बैठने को लेकर सम्राट चौधरी का भी नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है। हालांकि नीतीश कुमार ने कई बार अपने समृद्धि यात्रा के दौरान उनकी पीठ थपथपाई और ये भी कह दिया कि अब यही सब कुछ देखेंगे। तो माना जा रहा है कि लगभग तय हो चुका है कि सम्राट चौधरी ही बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन संशय अभी भी बना हुआ है कि अगर सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री होंगे तो फिर बेटे निशांत के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्या कुछ सोच रखा है और निशांत कुमार को लेकर नीतीश कुमार अब अगला दांव क्या चलने वाले।
फिलहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए दर्श न्यूज। हम लोग अलीगढ़ लॉक्स से 8 साल से जुड़े हुए हैं। मैं राजेश कुमार, साई स्टील इंजीनियरिंग वर्क्स। मैं अलीगढ़ पाइप एंड ट्यूब से पिछले 5 सालों से जुड़ा हूँ। अलीगढ़ लॉक से 15 साल से जुड़े हुए हैं। पहले शटर लॉक लेते थे, शटर पत्ती लेते थे, अब स्टील पाइप भी लेते हैं। इनका स्टील पाइप बढ़िया है। मजबूती का असली नाम अलीगढ़ ट्यूब्स शटर। पटना से लेकर पूरे इंडिया तक क्वालिटी स्टील प्रोडक्ट्स जो आपके हर प्रोजेक्ट को दे मजबूती और भरोसा और एकदम टाइम पर डिलीवरी। तो अभी कॉल करें